हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कांग्रेस के सेशंस यानी कांग्रेस के अधिवेशंस की, जो हमारी हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन से साल में कौन सा अधिवेशन हुआ या कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ या किसको कौन से व्यक्ति ने प्रेसिडेंसी की किस अधिवेशन की, तो उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1885 में कांग्रेस को किसने फाउंड किया? ह्यूम ने फाउंड किया और उस टाइम वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। इसकी जो फाउंडेशन है वो थी 28 दिसंबर 1885। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट देखिए फर्स्ट सेशन जो इसका हुआ था 1885 में, ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था और इसको किया था, किसने किया था? प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का। उसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखी है। तो 1886 में जो इन्होंने अपना पहला सेशन जो है वो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंसी की थी कोलकाता में। उसके बाद देखिए 1887 में, इसमें 1887 में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है इस टाइम हमें कांग्रेस के देखने को मिले थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये सेशन हुआ था हमारा मद्रास में। और ये इम्पोर्टेंस काफ़ी रखता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना था कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के सेशंस का। उसके बाद देखिए आता है 1888 में इलाहाबाद में, यहाँ पे बना था फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट और ये कौन था? जॉर्ज यूल थे। अब इसके बाद देखिए 1896, यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वंदे मातरम जो है वो फर्स्ट टाइम गाया गया था और ये सेशन हुआ था हमारा कलकत्ता में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है 1905, यहाँ पे वाराणसी में ये सेशन हुआ था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, जो आप सभी लोग जानते हैं, यानी बंगाल पार्टीशन। और इस टाइम जो है कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने इस अधिवेशन इस सेशन को जो है वो प्रेसिडेंसी की थी इसकी। उसके बाद आता है हमारा 1907 1907, इसको हम कह सकते हैं जो सूरत में होता है और इसको हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। सूरत स्प्लिट कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सूरत स्प्लिट जो कब हुई थी, यानी 1907 में हुई थी। तभी हमने इसको हाईलाइट किया हुआ क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि हमारी कांग्रेस जो है वो दो भागों में बंट गई थी, एक था नरम दल और एक था गरम दल, यानी मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। और इसमें देखिए मॉडरेट्स जो थे उसमें कौन थे हमारे? उसमें थे हमारे दादा भाई नौरोजी, दूसरे थे WC बनर्जी, तीसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी और चौथे थे मदन मोहन मालवीय। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इसमें हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हैं, तो ये चारों थे उसमें मॉडरेट्स में। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल में देखिए कौन था? लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रा पाल। ये तीन जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये गरम दल में थे। तो ऐसे 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था नरम दल और गरम दल में, नरम दल में देखिए कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, और गरम दल में लाल बाल पाल। उसके बाद देखिए आता है 1911 कलकत्ता। यहाँ पे जो हमारे थे क्या बोलते प्रेसिडेंसी थी वो विष्णु नारायण दास कर रहे थे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जन गण मन जो है वो फर्स्ट टाइम गाया गया था हमारी हिस्ट्री में। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि 1911 में जो हुआ था दिल्ली कैपिटल बनी थी, पहले थी हमारी कलकत्ता, कलकत्ता से हमारी दिल्ली शिफ्ट हो गई थी क्या बोलते कैपिटल। और इस टाइम कौन था हमारा? लॉर्ड हार्डिंगे, ये थे हमारे वाइसरॉय। और एक पीछे था बंगाल का विभाजन, इस टाइम थे लॉर्ड कर्जन। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी क्योंकि ये भी पूछ ली जाती हैं कई बार। 1911 में कौन बताया? जब दिल्ली कैपिटल हुई तो हमारे थे लॉर्ड हार्डिंगे। और जनगण मन भी इस टाइम पहली बार गाए थे
और ये जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, लेकिन इसी साल जो है हमारी दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गई थी कलकत्ता से। इसके बाद हमारा देखिए आता है 1916 यानी 1916। यहाँ पे देखिए लखनऊ में ये सेशन हुआ था और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा मुस्लिम लीग और जो नरम दल और गरम दल थे वो फिर से जुड़ गए थे। कांग्रेस जो डिवाइड हुई थी वो यूनाइटेड हो गई थी फिर से। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि किस साल जो है हमारा नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग जो है यूनाइट हो गए थे यानी एकजुट हो गए थे। इसके बाद आता है हमारा 1917 यानी 1917। ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, और कलकत्ता में ये इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है ये सेशन 1917 वाला क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट यानी एनी बेसेंट। पूछ सकते हैं कि कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। तो नेक्स्ट है हमारा 1924 ये हुआ था हमारा बेलगांव में। इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि महात्मा गांधी जो है उन्होंने फर्स्ट और लास्ट टाइम जो है प्रेसिडेंसी की थी किसी भी सेशन की, तो ये था 1924 का बेलगांव सेशन। उसके बाद आता है हमारा 1925 कानपुर सेशन। यहाँ पे थी हमारी सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट और ये थी फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट, पहली भारतीय, इसलिए यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और ये एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 1929 लाहौर सेशन। यहाँ पे थे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रेसिडेंट, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग है वो इसी सेशन में मांगी गई थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो आवाज़ है इसी सेशन में उठाई गई थी पहली बार कांग्रेस के। उसके बाद नेक्स्ट है 1937। ये सेशन हुआ था फैजपुर में, और ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये पहली बार किसी भी गांव में जो कांग्रेस का सेशन हुआ हो वो फैजपुर में ही हुआ था, और इसको भी जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोलते हैं प्रेसिडेंसी की थी इसकी। और सबसे लास्ट में हमारा 1947 मेरठ में, यहाँ पे थे जेवी कृपलानी जी प्रेसिडेंट, और ये था इंडिपेंडेंस के टाइम जो सेशन हुआ था 1947 में, वो सेशन था ये कांग्रेस का। हम कह सकते हैं लास्ट सेशन इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के दौरान। तो देखिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। और ये कब हुआ था सेशन, अगर आपको याद हो तो ये हुआ था हमारा 1917 में, और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला, तो ये थी हमारी सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में, और हुआ कब था? 1925 में। नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। ये हुआ था हमारा मद्रास, और किस साल हुआ था? 1887 में। नेक्स्ट है हमारा यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यानी यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट कौन था हमारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बस आपको इसको नाम याद रखना है कि सबसे यंगेस्ट कौन था, इसका ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछ लेगा कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी आईएनसी का। सबसे ज़्यादा बार कौन बना हुआ है प्रेसिडेंट? तो देखिए इसमें है आपके दो बंदे, एक है आपका दादा भाई नौरोजी, और नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों 3 टाइम्स यानी 3 बार बन चुके हैं, 3 बार दोनों जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फर्स्ट विलेज सेशन। तो ये आपको बताया कहाँ पे था? फैजपुर में। और किसने क्या बोलते ये किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और किस साल किया था? तो ये किया था आपका 1937।
तो नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम वंदे मातरम कब गाया गया। तो ये देखिए ये हुआ था 1896 में, और इस टाइम आपके कौन थे, क्या बोलते हैं, कहाँ पे हुआ था ये सेशन, तो ये हुआ था कलकत्ता में। बस इतना याद रखना है आपको, कब गाया गया था और कहाँ पे हुआ था सेशन। फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम कब गाया गया था, तो ये था 1911 में, ये भी हुआ था कलकत्ता में। देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देश से रिलेटेड है वो सभी कहाँ पे हो रही हैं, ये भी कलकत्ता में, ये भी कलकत्ता में। मैक्सिमम जो देखा जाएगा वो कलकत्ता सेशन में ही देखा जाएगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड रेज्ड, ये कह सकते हैं पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो ये था लाहौर सेशन, और ये कब हुआ था 1929 में। और प्रेसिडेंसी किसकी थी, तो जवाहरलाल नेहरू, इनकी प्रेसिडेंसी थी। तो ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं कि कौन प्रेसिडेंट था, कब क्या हुआ। अब कुछ जो चीज़ें हमारी छूट गई थी, यानी स्वराज शब्द का यूज़ पहली टाइम कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था ये। और कौन सा सेशन था ये, तो सेशन था आपका, जैसा कि मैंने बोला इम्पोर्टेंट चीज़ें सभी कहाँ पे हुई हैं, कलकत्ता में। तो स्वराज शब्द भी कलकत्ता में यूज़ हुआ था, कलकत्ता सेशन में, मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। तो बस इतना ही है, यही चीज़ें हैं, यहीं से घूम फिर के कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे कुछ यूज़फुल कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। धन्यवाद।